2024 चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी अब गांव के वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग अभियान चलाएगी। इसको लेकर के करनाल में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और इसमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट। 2024 चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी अब गांव के वोटर को लुभाने के लिए अलग अलग अभियान चलाएगी। इसको लेकर करनाल के कर्ण कमल में मीटिंग रखी गई है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य पहुंचे। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने की। सैनी ने बताया है कि करनाल में गांव-गांव घर-घर चलो योजना पर बैठक में चर्चा हुई। वहीं पर दूसरी मीटिंग भगवान विश्वकर्मा योजना को लेकर हुई। साथ ही कार्यकारिणी की मीटिंग में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा की यात्रा को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस में आपस में द्वेष है, गुटबाजी काफी आगे चली गई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, छींटाकशी करते हैं। इनके पास कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। इनकी यात्रा गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ रखी गई है और उसमें दो कार्यशालाएं हैं। एक कार्यशाला है गांव गांव चलो घर घर चलो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना ला करके उन परंपरागत कार्यों को सपोर्ट करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो भी रोजगार उनका खड़ा हो, और उसको लेकर के एक कार्यशाला रखी गई है। कांग्रेस के समय का भी अगर हम 10 वर्ष का देखें तो मात्र 1156 करोड़ रुपया वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। किसान तक नहीं पहुंचा है। किसान तक पहुंचा 2 रुपए का चेक, किसान तक पहुंचा 5 रुपए का चेक। ये कांग्रेस के समय की हालात है। ये यात्राएं लेकर के निकल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रामायण को काल्पनिक बताया था। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया कि राम सेतु है ही नहीं। वहीं पर कांग्रेस राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, ना कि बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण भेजा, उसके बाद भी वो नहीं आए। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे, वो निमंत्रण लेकर के कांग्रेस के लोगों के पास जाते हैं, उनके उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, उच्च पदाधिकारियों के पास जाते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति किसने की है? राजनीति कांग्रेस ने की है। और यहां तक कांग्रेस ने राजनीति घटिया की है कि कांग्रेस जब सत्ता के अंदर थी, यह तो 2014 से पहले की बात है, कांग्रेस ने एफिडेविट दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक बात कही कि ना यहाँ राम सेतु है, ना यहाँ पर रामायण काल्पनिक है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है। लोगों को प्रलोभन वाले नारे देकर गुमराह करके वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पूर्वजों ने न्याय नहीं दिया, इतने साल सत्ता में रहे, न्याय नरेंद्र मोदी ने दिया। जितने भी ये लोग हैं घमंडिया गठबंधन के अंदर, ये सब कोई ना कोई के उसी किसी को ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है। ये सोचते हैं कि हम लोगों को प्रलोभन वाले नारे दे करके, उनको गुमराह करके हम वोट बटोर लें और उसके बाद लूटने का काम करें। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसके अंदर भ्रष्टाचार में फंसा हो। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार। ये एक आखिरी सवाल, न्याय यात्रा कांग्रेस की चल रही है, वो कह रहे हैं हम न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। 55 सालों में राहुल गांधी ने न्याय नहीं दिया। इन्हीं के परिवार का शासन रहा है कांग्रेस का। लोग लाइन में खड़े होकर के गैस का सिलेंडर लेते रहे, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं मिलता था। ये न्याय था क्या? लोगों को रास्ते नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, गांव को गांव से जोड़ने वाली योजना बनाई। अरे आपने पूर्वज से न्याय कहां दिया? आपने तो आज तक न्याय नहीं दिया किसी को। न्याय तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बहरहाल राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। देखना यह होगा कि 2024 के चुनावों में क्या माहौल रहता है। टोटल टीवी के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।